नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से बहुत बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से नियम है जिसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। 1 अक्टूबर से लागू होंगे आपकी सैलरी और छुट्टियों से जुड़े बदलाव, जानिए क्या पड़ेगा आप पर असर। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट न्यूज से संबंधित नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। उनकी टेक होम सैलरी में कमी की जा सकती है क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकती। तो दोस्तों, सरकार ने वेज कोड 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। सैलरी स्ट्रक्चर दुनिया छुट्टियों को लेकर बड़े बदलाव लागू होंगे। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, नया वेज कोड 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। पहले ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकार के अटकलों के कारण इसे नहीं लागू किया गया। तो दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार अब ये नियम अक्टूबर में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियां वगैरह में बदलाव होंगे। तो दोस्तों, 1 साल की छुट्टियां बढ़कर 300 होंगी। कर्मचारियों की अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच हुई प्रावधान पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्निड लेवल लीव 240 से बढ़कर 300 किए जाने की मांग की गई थी। इसी के साथ दोस्तों, बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर भी बदलेगा। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। उनकी टेक होम सैलरी में कमी की जा सकती है क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकती। अभी कई कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम करके ऊपर से भत्ते ज्यादा देती हैं ताकि कंपनियों पर बोझ कम पड़े। इसी के साथ भत्तों में भी कटौती करनी होगी। किसी कर्मचारी की कॉस्ट टू को कंपनी में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं: बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन, और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे एलटीए और इंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज कोड में ये भी तय हुआ है कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए और बाकी के 25,000 रुपये में उनके भत्ते आने चाहिए। यानी अभी तक जो कंपनियां बेसिक सैलरी को 25-30% रखती थी और बाकी का हिस्सा अलाउंस का होता था, तो अब बेसिक सैलरी को 50% से कम नहीं रख सकती। ऐसे में कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में कटौती भी करनी पड़ेगी। इसी के साथ नए वेज कोड में क्या खास बात है, तो दोस्तों, नए वेज कोड में कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले, सैलरीड क्लास, मिलों के और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक असर पड़ेगा। कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उसकी छुट्टियों और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। जानिए नए वेज कोड के कुछ प्रावधान जिनके लागू होने के बाद आपकी सैलरी में काफ़ी बदलाव आएगा। इसी के साथ दोस्तों, काम के घंटे बढ़ेंगे और वीकली ऑफ भी बढ़ेगा। नए वेज कोड के तहत काम के घंटे 12 हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि प्रस्तावित लेबर कोड में कहा गया कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। दरअसल कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इस पर अपनी सफाई में कहा कि हफ्ते में 48 घंटे काम का नियम रहेगा। अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर कोई कंपनी दिन में 12 घंटे काम को अपनाती है तो बाकी 3 दिन उसे कर्मचारी को छुट्टी देनी होगी। अगर काम के घंटे बढ़ते हैं तो काम के दिन भी 6 की बजाय 5 या 4 ही होंगे, लेकिन इसके लिए कर्मचारी और कंपनी दोनों के बीच सहमति होना भी जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।